वेलकम टू माय चैनल। माई नहीं है। दोनों का है। ठीक है। वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। और आज है हमारा पहला वीडियो। हमें श्रद्धा मैं हूँ नीरज। और हम लोग आगे हम लोग चीज़ें रिव्यू करेंगे और कभी फूड रिव्यू करेंगे, कभी कुछ प्रोडक्ट अगर आएगा हमारी लाइफ में, जो जो चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग रिव्यू करेंगे। तो आज के सबसे पहले वीडियो के लिए हमने बनाया है जापचे। ये एक टाइप का कोरियन नूडल्स होता है, क्योंकि कोरियन ड्रामा इतना वायरल हो रहा है और हम ऑब्सेस्ड हैं कोरियन ड्रामा से, तो कोरियन नूडल्स तो खाना बनता है ना। तो जो जापचे है इसके बारे में मैंने कुछ फन फैक्ट्स भी ढूंढे हैं सर्च करके। तो इसमें मैंने पता किया कि ये डिश पहली बार कोरियन रॉयल कोर्ट में सर्व हुई थी। हम लोग राजा को हम लोग राजा वाली डिश खा हाँ, रहे हैं। राजा को यह इतनी पसंद आई थी कि इसे रॉयल बैंक्वेट डिश बना दिया गया। अभी और तो इस बात का क्या ही बताइए। हम लोग अपने महल में बैठ के खा रहे हैं। राजाओं वाली डिश है ये। इसमें जो ग्लास नूडल्स पड़ती है ना, वो स्वीट पोटैटो की बनी होती हैं, थोड़ी सी स्लिपरी होती हैं, चूई होती हैं। नूडल्स का टेक्सचर बहुत बढ़िया होता है। और साथ में ये पूरी डिश इतनी हेल्दी है ना कि अगर आप डाइट कर रहे हो या फिर कुछ भी हेल्दी खाने का मन कर रहा है, लाइट खाने का मन कर रहा है, तो ये डिश परफेक्ट है। थोड़ा सा ऑयल पड़ा, उसके जितनी अलावा खिचड़ी है इतनी ज्यादा खिचड़ी चाहिए क्या ये? हम्म क्योंकि ये नूडल पूरी ऐसे स्टार्च की बनी है, और अगर जब उसको उबालते हो ना तो पूरी ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। दांत से बाइट करो, बाइट। तो टेस्ट के साथ साथ खाने में भी ऑब्वियसली बहुत मज़ा आएगा। साथ में इसमें हमने डाली है बहुत सारी सब्जियां। मशरूम डाला है, ये मशरूम कैप्सिकम, और नूडल से ज्यादा मजा सब्जी में खाने में आ रहा है। पालक भी डाला है। बहुत ज्यादा खिचड़ी है नूडल। ओवरऑल इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर इसको ज्यादा उबालते तो ये तब भी इतनी लचीली रहती। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम इसको ज़्यादा उबाल सकते हैं। पर जो इसके पैकेज इंस्ट्रक्शंस थे उसमें लिखा था कि या तो 5 मिनट तक उसको पानी में सेव करने देना है, या तो उसको उबाल देना है। तो हमने अच्छे से उबाला है इसको, पर ट्राई करेंगे क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम। पहले कभी खाया था ना, तो उसमें इतनी ज्यादा लचीली नहीं थी। हो सकता है। वैसे खाने में ब्रांड ब्रांड का भी अंतर होता है। हम्म तो तुम्हारी रिसर्च में और क्या पता चला, थोड़ा कुछ और बताओ। साउथ कोरिया में जो बर्थडेज, शादी या कोई छुट्टियां होती है ना, तब जापचे सर्व किया जाता है। बर्थडे में लॉन्ग नूडल नहीं सर्व किया जाता, जापचे। इससे लोग और क्या होगा। हमने सुना है कि बहुत सारे एशियन जो कल्चर होते हैं उसमें एक लंबी नूडल बनाते हैं, जैसे बहुत लंबी नूडल। उसको ऐसे नेवर एंडिंग नूडल बोलते हैं। और उसका ये सिग्निफिकेंस होता है कि जितनी लंबी नूडल होगी उतनी लंबी आपकी लाइफ होगी। तो आई डोंट रिमेम्बर वो चाइना का है, जब जापान का तो नहीं है। चाइना का है कि कोरिया का है, वो हमको याद नहीं, पर ये है। जापचे नूडल इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इन्हें ग्लास नूडल भी बोला जाता है। आप देख लो, चाहिए ट्रांसपेरेंट है। दिख अभी रहे क्या? थोड़े ब्राउन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सोया सॉस पड़ी है, पर ये और ट्रांसपेरेंट होता है। ज्यादा ही है, ग्लास जैसे ही दिखते हैं। हम्म, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं।
इसमें कैरेट, स्पिनच, मशरूम, ऑनियन। तो कैरेट हमने नहीं डाली, बाकी सब तो डाल ही रखा है। मेरे को आँख में मार दोगी ये, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा उधर कर दो, लेफ्ट हैंड से खाओ या फिर। इस नूडल के टेस्ट के बारे में अपने अकॉर्डिंग कुछ बताओ। हम्म, पहले जब नूडल का नाम पे या तो चाउमीन या मैगी, दो ही चीज़ खाते थे। लेकिन जब से कोरियन नूडल्स वगैरह ट्राई किए ना, तो ये समझ में आया कि सिर्फ यही नहीं है, और भी ज़्यादा अच्छे टेस्ट होते हैं। इसके बारे में इसके बारे में है कि मैंने पहली बार जब खाया था ना, उसी टाइम मेरे को अच्छा लग गया था कि सब्जियां, एक तो इतनी ढेर सारी सब्जियां हैं, तो सब्जियों की वजह से मेरे को लगा कि तो सब्जी जैसा ही है, और अनहेल्दी फील नहीं होता, क्योंकि जो नूडल्स है ना वो मैदे के नहीं है और डीप फ्राइड नहीं है। एक्चुअली अनहेल्दी है भी नहीं है। अरे इसको ऐसे देखो, सब्जी ही तो है। साथ में एक जो नूडल्स चॉपस्टिक से खाने का सेटिस्फैक्शन है ना, वो मज़ा आता है। ये असली कोरियन बन रहा है, आवाज़ के साथ खाना तभी पता चलेगा कि अच्छा बना है। एक मैं मैगी भी ऐसे ही खाता हूँ। जापानीज कल्चर ना, इसका जो फन फैक्ट है ना, वो ये है कि ज़्यादातर नूडल्स आपको पका के खाने होते हैं इसको, लेकिन आप ठंडे भी खा सकते हो। ये है इसका प्लस पॉइंट। हम्म, तो जैसे इसको कितनी फ्रीक्वेंसी में खाना पसंद करोगे? वीक में 2 से 3 बार। एक आदमी जिसको इंडियन खाना बहुत पसंद है, अगर वो कोरियन खाने को वीक में 2-3 बार भी खाए, इट इज़ अ बिग थिंग। तो इसका मतलब आप भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत हेल्दी, टेस्टी और ज़बरदस्त है। अच्छा लग रहा है खाने में ना, हम्म। और ऐसे पेट भी हैवी नहीं हो रहा। वो तो इसके बाद मेरा मार्केट पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है खाने में। हेल्दी अनहेल्दी कैंसिल हो जाएगा। हम्म, हम्म। मतलब आपने जो बनाया ना, वो यही लग रहा है कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, ऐसा नहीं लग रहा कि घर पे बनाया है। सच बताएं तो पहली बार हमने ये जापचे ट्राई करने का तो मेरा बहुत दिन से मन था, पर एक कोरियन रेस्टोरेंट में हमने जाके ट्राई किया था पहले, पास में ही है। साथ में तो गए थे, मुझे क्या पता। पास में ही है वो रेस्टोरेंट। हम्म, वहाँ की जापचे हमको इतनी अच्छी नहीं लगी थी, वो थोड़ी सी फीकी थी। ये क्योंकि हमें थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई है ना, तो हमको ज़्यादा अच्छी लगती है उनके कंपैरिजन में। प्लस इसका प्राइस, उन्होंने एक प्लेट जापचे ऐसे दी थी, आई थिंक 400 रुपये की थी एक प्लेट। बट उन्होंने यार जापचे के साथ में 4 और चीजें दी थी। किमची। जापचे के साथ नहीं दी थी, हम्म, वो अलग से, अगर तुम पैसा 100 या 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए थे तुम, वो 4 चीज़ों का। नहीं, आपने वो सुशी टाइप कुछ मंगाया था ना, उसके साथ दिया था। ना, जापचे के साथ दिया था। तो एक्स्ट्रा क्या पे किया था मैंने? एक तो सिर्फ जापचे मंगा सकते हो, हम्म, एक जापचे मील थी अच्छा। जिसमें 4 डिशेस और इंक्लूडेड थी, साइड डिशेस। कोरियन कल्चर में साइड डिशेस बहुत खाते हैं, तो वो 4 डिशेस इंक्लूडेड थी। हम्म, तो ये जापचे लगभग 400 रुपये की पड़ी थी। पर
मेरे अकॉर्डिंग तो 400 रुपये वो वर्थ इट थे, क्योंकि उससे हमें एक नई डिश का पता चला। हम्म। तो हमारी नूडल्स तो ख़त्म हो गई, तो ये एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। बाय।